नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल दिव्या ज्ञान कहानियां में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानी लेकर आए हैं, गरीब बूढ़ी माँ का दर्द। यह कहानी न केवल पारिवारिक रिश्तों की गहराई को दर्शाती है, बल्कि सच्ची खुशी और जीवन के मूल्यों को भी उजागर करती है। तो आइए इस भावनात्मक यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्रिय दर्शकों, उस रात ठंडी हवा की सिसकियां झोपड़ी की कमजोर दीवारों से टकरा रही थी। रामकली अपनी फटी हुई शॉल में लिपटी बैठी थी जब अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। वह चौंक गई। इतनी रात को कौन आ सकता है? गांव में इस समय सन्नाटा पसरा रहता था और बाहर जंगल से आने वाली आवाजें अकेलेपन का एहसास और गहरा कर देती थीं। उसका मन घबराया, लेकिन वह हिम्मत जुटाकर कांपते हाथों से दरवाजा खोलने लगी। जैसे ही उसने दरवाजे की लकड़ी की किवाड़ को हल्का सा सरकाया, एक ठिठुरता हुआ नौजवान उसकी चौखट पर खड़ा दिखाई दिया। वह सांसों में तेजी लिए हाँफ रहा था, मानो भागते भागते थक चुका हो। उसकी आंखों में अजीब सी घबराहट थी, मानो किसी अनदेखी आशंका ने उसे जकड़ रखा हो। मां जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसकी आवाज में हल्की कंपकंपी थी, जैसे ठंड और डर ने उसे जकड़ रखा हो। रामकली कुछ पलों तक उस अजनबी को देखती रही। उसने उसके कपड़ों की धूल, चेहरे पर पसरी चिंता की लकीरों और कांपते हाथों को गौर से देखा। बूढ़ी माँ का दिल करुणा से भर उठा। वह जान गई कि यह नौजवान किसी बड़ी मुसीबत में है। आजा बेटा, उसने धीमी आवाज में कहा और दरवाजा पूरा खोल दिया। लड़का झटपट अंदर आ गया और ठंड से कांपते हुए चारपाई के पास खड़ा हो गया। रामकली ने झोपड़ी के कोने में रखी अपनी पुरानी चादर उठाई और उसकी तरफ बढ़ा दी। ले बेटा, इसे ओढ़ ले। ठंड बहुत तेज है, उसने ममता भरी आवाज में कहा। लड़के ने कांपते हाथों से चादर ली और खुद को उसमें लपेटते हुए बैठ गया। उसकी आंखों में अब भी डर झलक रहा था। बेटा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? रामकली ने नरम स्वर में पूछा। लड़के ने इधर उधर देखा, जैसे तय नहीं कर पा रहा हो कि क्या जवाब दे। फिर थोड़ी झिझक के बाद धीमी आवाज में बोला, मां जी, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। क्या आप मुझे कुछ देर अपने घर में छिपा सकती हैं? रामकली के मन में हजारों सवाल उठे। यह लड़का कौन है? किस मुसीबत में फंसा है? लेकिन उसकी माँ की ममता और दयालुता ने उन सवालों को दबा दिया। उसने बिना कुछ पूछे ही चारपाई की ओर इशारा किया। बैठ जा बेटा, घबराने की जरूरत नहीं। जब तक यह बूढ़ी माँ जिंदा है, तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। लड़के की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक आए। वह चुपचाप चारपाई पर बैठ गया और राहत की सांस लेने लगा। रामकली ने बुझते हुए चूल्हे की ओर देखा और सोचा कि शायद आज की रात कुछ अलग होने वाली थी। एक नई कहानी, एक नया मोड़। थोड़ी देर बाद गांव के बाहर पुलिस की गाड़ियों की लाल नीली बत्तियां चमकने लगीं। सायरन की हल्की आवाज ठंडी रात के सन्नाटे को चीर रही थी। रामकली ने बेचैनी से दरवाजे की दरार से बाहर झांका। गांव में इतनी रात को पुलिस का घूमना किसी अनहोनी का संकेत था। उसकी बुरी आंखें चिंतित हो उठीं। कहीं यह नौजवान किसी अपराध में तो नहीं फंसा? लेकिन जब उसने मोहित की डरी हुई आंखों और कांपते हाथों को देखा, तो उसे विश्वास हुआ कि यह लड़का निर्दोष है। बेटा, सच सच बता, तू कौन है और तुझे पुलिस क्यों ढूंढ रही है? रामकली ने धीरे से पूछा। मोहित की आंखों में दर्द और भय का सागर उमड़ आया। उसने गहरी सांस ली और रुंधे गले से कहा, मां जी, मेरा नाम मोहित है। मैं शहर में एक बड़ी कंपनी में काम करता हूँ। आज रात मेरे मालिक की हत्या हो गई और किसी ने मुझे फंसाने की कोशिश की है। मैं निर्दोष हूँ मां जी। अगर पुलिस मुझे पकड़ लेगी तो बिना किसी गलती के मुझे जेल हो जाएगी। रामकली के मन में हलचल मच गई। क्या वह सच बोल रहा था? क्या यह सचमुच किसी षड्यंत्र का शिकार है? लेकिन उसकी अनुभवी आंखें यह समझने में सक्षम थी कि यह लड़का झूठ नहीं बोल रहा। उसकी घबराहट, आंखों में डर और बेबसी सब कुछ असली था। रामकली ने मोहित के कंधे पर स्नेह से हाथ रखा और धीरे से कहा, तू चिंता मत कर बेटा। जब तक मैं जिंदा हूँ, तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। रामकली ने तेजी से चारों ओर नजर दौड़ाई और फिर उसे घर के कोने में पड़े पुराने लकड़ी के बक्से की ओर इशारा किया।
जल्दी अंदर बैठ जा बेटा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मोहित झटपट उस पुराने बक्से में घुस गया और रामकली ने उसके ऊपर कुछ पुराने कपड़े डाल दिए ताकि वह दिखाई न दे। कुछ ही मिनटों बाद पुलिस की गाड़ियां गांव के अंदर आ गईं। एक जीप रामकली की झोपड़ी के सामने आकर रुकी। कुछ पुलिस अधिकारी उतरे और भारी कदमों से झोपड़ी की ओर बढ़े। दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। रामकली ने अपने डर को दबाया और धीमे कदमों से दरवाजे तक गई। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक गंभीर दिखने वाला पुलिस अधिकारी खड़ा था। उसकी आंखें तेज और संदेह से भरी हुई थीं। बूढ़ी माँ, क्या तुमने किसी अजनबी को यहाँ आते देखा? अधिकारी ने सख्त आवाज में पूछा। रामकली ने बिना झिझके जवाब दिया, नहीं साहब। इतनी रात को कौन आएगा मेरे इस टूटे फूटे घर में? पुलिस अधिकारी ने उसकी आंखों में सच तलाशने की कोशिश की। फिर उसने झोपड़ी के अंदर झांका। टूटे फूटे बर्तन, धुआंता चूल्हा और एक कोने में रखी पुरानी चारपाई, सिर्फ यही सब दिखा। उसे यहाँ कुछ संदिग्ध नहीं लगा। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो हमें तुरंत खबर देना, पुलिस अधिकारी ने चेतावनी दी और अपने साथियों के साथ वहां से चला गया। जैसे ही पुलिस की गाड़ियां गांव से दूर हुई, रामकली ने राहत की सांस ली। उसने धीरे से बक्से का ढक्कन हटाया। मोहित की डरी हुई आंखें बाहर झांकी। अब तू सुरक्षित है बेटा, रामकली ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में चिंता की लकीरें अब भी गहरी थीं। कुछ दिनों तक रामकली की झोपड़ी में छिपकर रहने के बाद मोहित ने एक दिन निश्चयपूर्वक कहा, मां जी, अब मैं शहर जाकर असली अपराधी को बेनकाब करूंगा। रामकली ने चिंता से उसकी ओर देखा, लेकिन उसके शब्दों में दृढ़ता थी। वह जान गई कि अब मोहित को रोकना व्यर्थ था। उसने स्नेह से उसका माथा चूमा और कहा, बेटा, सच्चाई की जीत जरूर होगी। ईश्वर तेरे साथ है, जा और सच का सामना कर। मोहित ने झोपड़ी से विदा ली और शहर लौट गया। वहां पहुंचकर उसने धैर्य और चतुराई से सच्चाई का पता लगाना शुरू किया। उसने सबूत इकट्ठा किए, लोगों से गुप्त रूप से बातचीत की और आखिरकार उस असली अपराधी का पर्दाफाश कर दिया जिसने हत्या करवाई थी और मोहित को फंसाने की साजिश रची थी। जब पुलिस के सामने सबूत रखे गए तो असली गुनहगार पकड़ा गया। अदालत में मोहित निर्दोष साबित हुआ और उसे पूरी तरह से बरी कर दिया गया। मोहित के लिए यह सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह उस विश्वास की परीक्षा भी थी जो रामकली जैसी साधारण लेकिन साहसी मां ने उसमें दिखाया था। उसने निश्चय किया कि वह इस मां का कर्ज चुकाएगा, जिसने अजनबी होते हुए भी उसके लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की थी। कुछ हफ्तों बाद एक सुनहरी सुबह रामकली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। हल्की धूप उसकी झुर्रियों भरे चेहरे पर पड़ रही थी। अचानक उसने दूर से आती दो परछाइयां देखीं। जब वे पास आईं, तो उसका दिल तेजी से धड़क उठा। मोहित लौट आया था, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ खड़ा था रवि, रामकली का अपना बेटा, जिसे वह वर्षों से देखना चाहती थी। रवि की आंखों में ग्लानि और पश्चाताप साफ झलक रहा था। उसने अपनी मां को नजरें झुकाए हुए देखा और तुरंत उसके चरणों में गिर पड़ा। मां, मुझे माफ कर दो। रवि की आवाज कांप रही थी। आंसू उसके गालों पर ढुलक पड़े। मैं तुम्हें भूल गया था। शहर की चकाचौंध और अपनी जिंदगी में इतना खो गया कि कभी यह सोच ही नहीं पाया कि तुम यहाँ अकेली कैसे जी रही होगी। लेकिन अब और नहीं। अब मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अब तुम मेरे साथ चलोगी, हमारे घर में, जहाँ तुम्हें हर सुख सुविधा मिलेगी। रामकली की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसने प्यार से रवि के सिर पर हाथ फेरा और उसे उठने का इशारा किया। बेटा, सुख सुविधाओं की जरूरत मुझे अब नहीं रही, उसने कोमल स्वर में कहा। यह झोपड़ी ही मेरा घर है। वर्षों से मैंने यहीं अपने दर्द और सुख दुख को समेटा है। लेकिन हाँ, अब मुझे तेरा प्यार चाहिए। जब समय मिले तो मुझसे मिलने आ जाया कर। बस इतना ही काफी है। रवि की आंखों में अपराध बोध था। वह चाहता था कि उसकी मां उसके साथ चले, लेकिन उसके शब्दों में जो दृढ़ता थी, उसे टाला नहीं जा सकता था। उसने सिर झुकाकर मां की बात मान ली। मोहित यह सब देख रहा था।
उसने रामकली की ओर मुड़कर कहा, मां जी, अगर आप चाहें तो मेरे साथ चल सकती हैं। मैं आपको अपनी मां की तरह रखूंगा, आपकी देखभाल करूंगा। रामकली की आंखों में एक नई चमक थी। उसने मुस्कुराकर मोहित के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, तुम तो पहले से ही मेरे बेटे जैसे हो, उसने स्नेह से कहा। जब तक मेरे प्राण हैं, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। रवि और मोहित दोनों ने उस दिन महसूस किया कि मां का प्यार कितना निस्वार्थ और महान होता है। रामकली को अब 2 बेटों का सहारा मिल गया था, एक अपना, जिसने देर से ही सही लेकिन अपनी गलती का एहसास कर लिया, और एक अजनबी, जो दिल से उसका बेटा बन गया। उस दिन के बाद रवि और मोहित दोनों ने रामकली से वादा किया कि वे उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। अब उसकी झोपड़ी में अकेलापन नहीं था, बल्कि वहां बेटे का प्यार और निस्वार्थ ममता की रोशनी थी। उस रात रामकली की झोपड़ी में एक अजीब सी शांति थी। ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन रामकली के मन में अब कोई दुख नहीं था। उसे अपने बेटे का प्यार भी मिल गया था और मोहित जैसे सपूत का साथ भी। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां खून के रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, लेकिन इंसानियत के रिश्ते हमें संभाल लेते हैं। रामकली ने अपने दर्द को अपने ममता से जीत लिया था, और इस तरह उसकी गरीबी और अकेलेपन की रातें अब पहले जैसी नहीं रहीं। वह जान चुकी थी कि सच्चा प्यार और अपनापन खून के रिश्तों तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि वहां भी मिल सकता है जहां हम लीस्ट एक्सपेक्टेड करते हैं। यदि इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ और आपको प्रेरित किया, तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही आपके लिए एक और प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानी लेकर आएंगे। हमारा उद्देश्य आपको जीवन के गहरे अर्थों और रिश्तों के वास्तविक महत्व से परिचित कराना है। आपकी सहभागिता और समर्थन हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। आपके स्नेह और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद।